वो देखिए हेलमेट। हाँ जी साहब, थोड़ा सा वो उन लोगों को भी सुन लेने देते हैं। सुपरवाइजर साहब, इनको बोलिए थोड़ा लाइन में हो जाएंगे। कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? सब लोग कुशल मंगल होंगे और माइंड को फ्रेश करके आए होंगे, है ना? सारा चिंता फिक्र सब छोड़ के काम पे, है कि नहीं? बढ़िया है। आज हम लोग जानेंगे, देखिए हम लोग रोज़ एक टूल बॉक्स टॉक मतलब सेफ्टी से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, उसी तरह आज भी बात करेंगे जिसका नाम होगा, देखिए हमारे साथ साथ जो हमेशा रहता है, हम लोगों का वो साथी है, वैसा साथी जिससे हमें बच के रहना है। समझ गए? आए आप हेलमेट का हाथ में लिए हैं? किसी और का है? अच्छा अच्छा, नीचे रख दीजिए, फिर क्या करना है। हाँ ना जी, आज हम बात करेंगे हजार्ड्स। क्या? हजार्ड्स एंड रिस्क क्या होता है, हजार्ड्स क्या होता है, रिस्क क्या होता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मतलब हिंदी में अगर बोले तो खतरा क्या होता है और रिस्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना? रिस्क जो भी रिस्क समझते हैं ना, तो रिस्क क्या होता है, दोनों के बीच खतरा और रिस्क के बीच में अंतर क्या होता है, ये हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। थोड़ा सा डीपली इसको समझेंगे क्या होता है ना? क्योंकि ये हमारे साथ हमेशा रहता है। ओके, देखिए खतरा का मतलब क्या है। खतरा का मतलब ये होता है कि खतरा एक ऐसा एनीथिंग, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा वस्तु जिसके अंदर, है ना, वो पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल मतलब वो कैपेसिटी है कि आपको या आपके, या तो आपको मतलब कि मैन को, आदमी को, या आपके प्रॉपर्टी को, है ना, डैमेज कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। बात समझ में आ रहा है आपको? बोलिएगा हेलो, हमारे एकदम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खतरा क्या है कि उसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैपेसिटी है कि या तो आपको भी खतरा में डैमेज कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, आपके प्रॉपर्टी को भी। ओके जी, उसको हम क्या बोलेंगे? हजार्ड्स। क्या बोलेंगे? खतरा। ठीक है, हिंदी में। आप जैसे में मान लीजिए कि क्या हो सकता है भाई, है ना, क्या हो सकता है खतरा में, आप मान लो जो क्या क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले ना आप अपने ऐसे एग्जांपल लेते हैं, घर का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो, या साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्राइंडिंग मशीन अपने आप में एक खतरा है, अपने आप में एक क्या है, हजार्ड्स है ना? अब कैसे हजार्ड्स है, देखिए बता रहा हूँ कि आप ग्राइंडिंग मशीन, है ना, आपके हाथ में ग्राइंडिंग मशीन है, तो उसे आपके कट सकता है कि नहीं कट सकता है ना? अगर मान लो चला रहे हो, कुछ हो गया उसमें, अगर आपके हाथों पे लग गया तो कट सकता है ना? आपको डैमेज कर सकता है कि नहीं? करा ना, तो अपने आप में एक खतरा है ना? हाँ, मरेगा वो अलग चीज़ है यार, ऐसा मत बोलो, है ना? तो क्या है कि नहीं खतरा? और मान लो एग्जाम्पल ले लो, आप हाइट पे काम कर रहे हो, वो भी अपने आप में क्या है, खतरा है ना? तो हाइट पे काम कर रहे हो तो वो तो हाइट पे काम करना एक काम है ना? खतरा कैसे? तो उस पर क्या है कि हमें कैसे डैमेज करेगा? मैंने बोला खतरा क्या होता है कि उसके अंदर वो कैपेसिटी होता है, वो पोटेंशियल होता है कि आपको या आपके प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है ना, बर्बाद कर सकता है। ऊपर से गिर गए तो आपको भी क्या करेगा, बर्बाद कर देगा कि नहीं? अगर कुछ साथ में है वो भी बेकार होगा कि नहीं? तो हाइट पे काम करना भी एक खतरा हुआ कि नहीं हुआ ना? समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? ओके, देखिए हमारे साथ साथ जो भी पूरा जीवन हमारे साथ साथ एक दोस्त की तरह खतरा रहेगा। वैसा दोस्त जो कि हमें नुकसान ही पहुंचाएगा, तो उससे हमें बचने के लिए अपने माइंडसेट को इस तरह से रखना है ताकि हम उससे हमेशा बचे। ओके, आपके आसपास भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए मान लीजिए आप हैं और ये है, ये आपके लिए भी खतरा हो सकते हैं। पूछे कैसे? कैसे? मान लीजिए ना आप हैं, आप अपना बात इनके साथ सारा चीज़ शेयर कर दिए, कोई ऐसा गुप्त बात ये जाके किसी और से बता दिए, वो आपको कुछ और कर दिया आके, ये अपने आप में एक खतरा हुआ कि नहीं? आपके लिए हुए ना? तो हमारे साथ साथ खतरा साथ में रहता है, तो इससे बचने के लिए अपने माइंड को इस तरह से काम करना है हमें कि उससे हम क्या करें, हमें होने वाला नुकसान ना हो। क्लियर है? ये होता है खतरा। और कुछ 1-2 एग्जाम्पल कोई बता सकता है? कोई 1-2 उदाहरण देगा? मान लीजिए कि अभी हम चल रहे हैं तो भी हमें खतरा है ना, स्लिप कर गए, गिर जाएंगे, चोट आ जाएगा, ये भी अपने आप में खतरा है नहीं? क्योंकि खतरा का मतलब क्या है, हजार्ड्स का मतलब ये है कि उसमें वो पोटेंशियल है कि आपको बर्बाद कर सकता है, आपको या आपके प्रॉपर्टी को, है ना? तो आपको नहीं लगता है कि हमारे आसपास सिर्फ खतरा ही खतरा है? गाड़ी चल रही है, गाड़ी से मूवमेंट हो रहा है ना? अगर मान लो कि आप ही ड्राइविंग कर रहे हो ना, अपने काम के लिए ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी किसी में टक्कर मार दिया, है ना, उसको बर्बाद कर दिया ना, तो गाड़ी भी अपने आप में एक खतरा है कि नहीं है ना?
तो यही चीज़ हमें बताना था। अगर सेकंड बात करें, हमें रिस्क, देखिए हजार्ड्स के साथ साथ रिस्क होता है भाई, थोड़ा हमारा बात को ध्यान दे दो लोग, है ना। अब रिस्क क्या होता है, कोई बताएगा रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है, समझ लीजिएगा, कि संभावना, खतरा होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? रिस्क। समझ गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ द हजार्ड्स इक्वल टू रिस्क। मतलब ये है कि कोई भी खतरा होने की अगर संभावना है उसमें, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिस्क। अब मान लो, देखिए कैसे, ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, तो ऊपर काम कर रहे हैं कि हम अपने आप में खतरा है कि गिरेंगे तो क्या होगा? हमें चोट लगेगी, हम बर्बाद होंगे, अपने आप में खतरा है ना। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है। अगर आप ऊपर काम कर रहे हो तो रिस्क लेके काम कर रहे हो, साथ में रिस्क है। किस चीज़ का रिस्क है भाई? हमें गिरने का रिस्क है, हम गिर भी सकते हैं, है ना। संभावना मतलब खतरा होने की संभावना को क्या कहते हैं? हम रिस्क कहते हैं। समझ गए बात? हम यही समझाना चाहते थे। तो हमें क्या है, अगर मान लो हाइट पे कर रहे हैं तो रिस्क है किस चीज़ का? कि कहीं गिर ना जाए, गिरे ना गिरे अलग बात है, कहीं गिर ना जाए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कम से कम 90 to 97%, मतलब 95 to 97% सेफ डिज़ाइन वर्क मेथड, मतलब ना सेफ काम, सेफ्टी के लिए हम वहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि नहीं, है ना। मान लो कि ऊपर हमें करना है तो हमें पता है कि ये चीज़ खतरा है, तो उसके लिए हम रिस्क लेते हैं। 90% हम सेफ वर्क करेंगे, 10% रिस्क लेके ही काम करते हैं। तो उसको हम कम, मतलब ना 90% खतरा को कम करने के लिए क्या करते हैं कि लैडर लगाएंगे, लैडर लगा के को बढ़िया से टाई अप करेंगे, उसको बांधेंगे, रेलिंग लगाएंगे, सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे, सुपरविजन प्राप्त, वहाँ पर सुपरवाइजर रखेंगे। ये सारा हम रिस्क को कम करने के लिए करते हैं कि नहीं, बोलिए, है ना। हमारे साथ साथ खतरा है और रिस्क भी है, तो दोनों को मतलब ना खतरा को रोकने के लिए और रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? सारा उपाय करते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि ऊपर जा रहा है ना। क्लियर? कोई भी पूछे, अगर मान लो कि आपको, तो पहले क्लियर कट होना चाहिए कि सारा चीज़ हमारा हर जगह खतरा है और उसके साथ साथ रिस्क भी है ना। मान लो कि हम फावड़ा चला रहे हैं साथ में, है ना, तो वहाँ पर रिस्क है कि नहीं? पहले तो अगर लग गया तो खतरा हो गया हमारे साथ, है कि नहीं? कट गया तो खतरा हुआ ना। रिस्क क्या है कि भाई लगने का चांस है हमारे साथ, है ना। अगर चला रहे हैं, कहीं लग गया, गलती से हमारा माइंड सेट इधर उधर हुआ तो लग गया, तो हमारे साथ रिस्क है ना वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम अपने दिमाग को कंट्रोल करके चलाएंगे, है कि नहीं। रोकने का ये सब उपाय है। क्लियर है? अब दोनों के बीच में अंतर, इतना मैंने समझाया, दोनों समझा दिया ना। कोई अंतर बताएगा कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? रिस्क और हजार्ड्स एंड रिस्क, मतलब खतरा और रिस्क के बीच में अंतर क्या होता है? कोई बताएगा? देखिए क्लियर है। हाइट पे काम कर रहे हैं तो ऊपर से गिर जाना वो खतरा है, क्योंकि चोट आ गया, आपको मोच आ गया, खतरा है ना। गिरने की संभावना है, वो रिस्क है कि नहीं। आपके हाथ में चाकू है, वो एक अपने आप में खतरा है ना, लेकिन कटने का संभावना है। अगर कट गया तो खतरा हो गया, लेकिन कटने की संभावना है ना, तो वो क्या है? अपने आप में एक रिस्क है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पीपीज पहनेंगे, है कि नहीं। ग्राइंडर अपने आप में क्या है? एक खतरा है, लेकिन उससे अगर कट गया, लग गया, तो बहुत बड़ा खतरा हो गया, है ना। खतरा हुआ कि नहीं? हजार्ड्स हो गया। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? जनरल पीपीज पहनेंगे, जो पहनना चाहिए हमें। उसके बाद अपने माइंड सेट को कंट्रोल करके रखेंगे, है ना। काम के दौरान कहीं सोचेंगे नहीं, है ना, ज़्यादा उस पर लोड नहीं देंगे, है ना। समझ गए? क्लियर है? समझ में आया बात? और कोई बता दे, और कोई? रिस्क एंड हजार्ड्स एंड रिस्क में और कोई डिफरेंस? देखिए ये बहुत सारा, मैंने बोला ना, लाइफ के जितना भी, जब तक से हम जिंदा रहेंगे हमारे साथ हजार्ड्स और रिस्क रहेगा ना। क्लियर है? और क्या हो सकता है, बोलिए? वर्क परमिट। हाँ देखिए, अगर हम काम करना शुरू कर दे बिना परमिट के, ये भी एक खतरा अपने आप में। कैसे? कुछ हो गया ना, कुछ हो गया तो हमें कौन जिम्मेदार है? अपने आप में खतरा है ना। उसके रिस्क को कम करने के लिए क्या करते हैं? हम लेते हैं परमिट। क्लियर है ना जी? और क्या हो सकता है? और बताइए, बोलिए। चल रहे हम, ये तो बता ही दिया। और कुछ? पीपीज, मान लो कि ना आप नीचे से गुजर रहे हो, ओके, ये भी अपने आप में खतरा है। ऊपर काम चल रहा है, आपको पता है ऊपर काम चल रहा है, नीचे से गुजर रहे हो, ये भी खतरा है ना। ऊपर से मान लो कि ऊपर से गिर गया, आपके ऊपर हाइट से आपके ऊपर सर पे गिर गया, फट जाएगा, अपने आप में खतरा है कि नहीं है? ऊपर काम करना भी खतरा है ना।
उसके लिए या और आप उसके नीचे से गुजर रहे हो, रिस्क लेके गुजर रहे हो, नहीं गुजर रहे हो कि चलो गिर जाएगा, लेकिन हो सकता है नहीं भी गिरे, है ना। तो रिस्क लेके आपने मतलब ना आपने सोचा कि नहीं गिरेगा, चांस ये भी साथ में सोचा कि हो सकता है गिर भी जाए, है ना। तो ये अपने आप में रिस्क लेके काम कर रहे हैं, ऊपर से गिरा, हजार्ड्स हुआ। क्लियर है। तो ये होता है हमारे हजार्ड्स और रिस्क के बीच में अंतर। हमेशा इससे आपको क्या करना है, माइंड में ये रख लेना है कि हमारे साथ हमेशा हजार्ड्स मटेरियल है, मतलब हमेशा खतरा है। भाई साहब समझ में आ रहा है बात, हजार्ड रिस्क समझ में आया, आपके साथ हमेशा खतरा है। तो उसके लिए बचने के लिए आपको हमेशा उपाय करना होगा। क्लियर है ना जी, बोलिए। तो ये चीज़ें दिमाग में रख के ही काम करना होगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आगे आप लोग थोड़ा सा बचाव रख के काम करेंगे, प्लांट में कुछ होने नहीं देंगे, ठीक है। इसके सेफ्टी के रिगार्डिंग हम लोग रोज़ बात करते हैं, एक टॉपिक रोज़ आप लोगों को समझाया जाता है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि नहीं जी, है ना। नहीं तो बहुत सारे प्लांटों में नहीं होता है ना। तो ये चीज़ें आप लोग को माइंड सेट रखना है और कोऑपरेट करके काम करना है। को भी अगर कोई आपको दिखता है कुछ भी अनसेफ, तो साथ वाले को भी बताना है कि भाई ये खतरा है, ये रिस्क है, इतना रिस्क लेके काम तो मत कर, है ना। अगर मान लो गैस सिलेंडर यूज कर रहे हो, गैस सिलेंडर भी अपने आप में क्या है, एक खतरा है, फट सकता है ना। उसमें रिस्क लेके आप क्या मान लो ना, आप रिस्क को कम करते हो, प्रेशर गेज लगाते हो, सब कुछ चेक करते हो, वो आप रिस्क को क्या करते हो, कम करते हो, लेकिन रिस्क लेके ही काम करते हो ना। तो हमें देखिए हर जगह रिस्क है, 90 to 95% रिस्क को कम करके करेंगे तो हमेशा सेफ रहेंगे। क्लियर है ना, यही बात समझाना था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।